हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अलजेब्रा का। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 तो निकालना x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 बराबर क्या होगा। इतना बराबर क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि एक दा स्क्वायर कर देते हैं और एक दा क्यूब कर देते हैं, तो पावर 2 और पावर 3 x पे पावर 5 ये हो जाएगा। तो स्क्वायर अंदर कर देते हैं, अपना क्यूब कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर तो 4 × 16 में से 2 गया 14 समीकरण 1। क्यूब कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग बेसिक से बहुत बार आ चुके हैं, तो डायरेक्ट कर देते हैं। ये क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 4 × 16 = 64, 4 × 16 = 64 माइनस 4 के 12 मतलब कितना आ गया 52। समीकरण 2 समीकरण इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 दोनों को गुना कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा। इधर 14 है और इधर 52 है। इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों से, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखते हैं कि ई टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 × 28 और 14 × 25 70 2 72। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों का बेस सेम है, x है तो x 5 प्लस 1/x स्क्वायर से x क्यूब चला जाएगा तो नीचे बचेगा x। इसी तरह से 1/x 5 प्लस ये टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 पे पावर यहाँ पर ये टर्म कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 पे पावर 5 इक्वल टू 728। अब देख रहे हैं हम लोग कि x प्लस 5 और 1/x प्लस 5 और प्लस x प्लस 1/x, इसी टर्म को थोड़ा सा सजा के लिख दिए अरेंज करके, और इसे 728। और इस टर्म देखा सब फोटो लग रहा है, ऊपर का फोटो लग रहा है मतलब 4 लग रहा है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर धर देते हैं, उस साइड जाएगा तो x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 इक्वल टू 724। नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को अगर वो डायरेक्ट फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि फार्मूला क्या कहेगा कि x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x पे पावर 2 प्लस 1/x पे पावर 2 और एक क्यूब लिखेंगे x पे पावर क्यूब प्लस 1/x पे पावर क्यूब। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये टर्म LHS में बच जाता है, मतलब इस साइड बच जाता है, इस साइड बच जाएगा, है ना। इस साइड जब बच जाएगा तो घटा देंगे वो टर्म x प्लस 1/x, तो ये टर्म इधर घटा दिए क्यों, क्योंकि इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म प्लस में आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा x पर पावर 5 प्लस 1/x पर 5। ये हम लोग का याद रखना है ये फार्मूला, तो डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसी टर्म को क्यू कर दिया जाए, घटा दिया जाए, मतलब x पे पावर x प्लस 1/x पर पावर 5 बराबर 5 हो, तो पूछ दिया कि x पर पावर 5 माइनस 1/x पर 5 क्या होगा। तो सेम प्रोसीजर अभी क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा समय, तो क्या करेंगे पहले स्क्वायर कर देते हैं फिर क्यूब कर देते हैं। तो स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5 × 25 और 26 27, है ना। 5 × 25 26 27 समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्यूब कर देते हैं इसी टर्म को, तो आ जाएगा मेरा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 5 × 25 25 से 5 × 25 25 25 से और माइनस 5 दिया 15, तो इस साइड चल जाएगा तो प्लस 15 0 2 1 3 और 1 4 140 आ गया। मतलब कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर कितना आ गया
140 आ गया। तो अब हम लोग समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर तो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब इक्वल टू 27 और 27 और क्या हो जाएगा 27 और 140। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कर देते हैं, ये टर्म को दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स पर पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स और ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स और माइनस ये टर्म आ जाएगा 1 बटा एक्स पर पावर 5 और बराबर इधर गुना कर दीजिए 0 और 14 84 64 98 98 के 8 बाकी 9 और 14 28 28 और 9 कितना हो गया 37। ये देखते हैं एक्स पर पावर 5 और माइनस 1 बटा एक्स पर पावर 5 इक्वल टू 5 और प्लस एक्स और इस टर्म को इस साइड लिख देते हैं 1 बटा एक्स इक्वल टू 3780। ठीक है, और ये टर्म के जगह पर ऊपर से ले आते हैं 5 तो 5 इस साइड घट जाएगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो हम लोग का एक्स पर पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स पर पावर 5 इक्वल टू आ गया 3775। नोट कर लीजिए। अगर जो इसी का फार्मूला देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए आप, इसी का फार्मूला देखना चाहते हैं तो एक्स पर पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स पर पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन माइनस है तो एक्स क्यूब माइनस वाला होगा एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब। अब हम लोग देखते हैं कि ये टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या होता है, ये टर्म इतना तो होता है लेकिन इतना क्या हो जाता है प्लस में आ जाता है तो प्लस में इस साइड घटा देंगे तब तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो घटा देते हैं। ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं x बराबर 2 माइनस 2 पर पावर 1 बटा 3 प्लस 2 पर पावर 2 बटा 3 शायद यही है। तो पूछ रहा है x पे पावर 6 x पे पावर 3 माइनस 6 स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 18x और प्लस 18 बराबर का होगा। जैसे x पर पावर q है इसका मतलब मुझे q करना पड़ेगा, तो q करना पड़ेगा तो अरेंज करते हैं, इसे लेफ्ट साइड लाते हैं मतलब x माइनस 2 बराबर के पट्टी सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस रहेगा और इसको यहाँ पर रख देते हैं इसको यहाँ पर रख देते हैं RHS नहीं तो सिंबल चेंज नहीं होता है ना, 2 पर पावर माइनस 3। अब देखते हैं कि ये टर्म को हम लोग q कर देते हैं, क्या कर देते हैं q मतलब q कर देते हैं, घन कर देते हैं तो ये q माइनस बी क्यू तो ये q माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के जगह पर यही टर्म लिख दिया। ये टर्म नहीं लिखे, ये टर्म इसलिए नहीं लिखे कि इधर ज़्यादा x की संख्या दिख रहा है इसलिए हम लोग x में ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये करेंगे 2 पर पावर 2 बटा 3 है और इस पर क्यू होगा तो क्या होगा ई क्यू से ई क्यू साफ हो जाएगा तो 2 पर पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पर पावर 2 ए क्यू माइनस बी क्यू 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3 ए का मतलब 2 पर पावर 3 बी का मतलब 1 बटा 3 और इंटू ए माइनस बी के जगह पर इस बार इस टर्म को लिख देते हैं एक्स माइनस 2 को लिख देते हैं। क्यों लिख दिए, इसलिए लिख दिए, नहीं तो ठीक है यही टर्म को इस बार लिख देता हूँ। नेक्स्ट बार चेंज करूँगा, क्या लिख देता हूँ 2 बटा 3 माइनस 2 पर पावर 1 बटा 3। ठीक है, ये टर्म को जगह पर ये टर्म हम लोग शिफ्ट कर देंगे। सोल्व करने का कोशिश करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूना 6 एक्स अंदर हुआ तो एक्स स्क्वायर और प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 दूना 12x और 2 दूना 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया, 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं और माइनस 3। और यहाँ देखिए 2 पर पावर 2/3 और इंटू 2 पर पावर 1/3, बेस समान है तो पावर ऐड होगा, मतलब 3 है तो 2 पर पावर 3 एलसीएम लिए तो 2 + 1 तो कितना आ गया 2 पर पावर 3/3, मतलब कट गया तो 2 पर पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 पर पावर नहीं पूछते 1, ठीक। और ये 2 पर पावर 2/3 माइनस 2 पर पावर 1/3 के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 पर पावर 2/3 माइनस 2 पर पावर 1/3 के जगह पर x - 2 शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि x में ज़्यादा टर्म दिख रहा है इसलिए। तो x³ और माइनस ये 6x² और ये 12 + 12x और -8 = 2 -3 दूना 6x और प्लस 6 दूना 12। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि x³ माइनस 6x² और 6x इधर आएगा तो 18x हो जाएगा और 8 इधर चल जाएगा तो 8 2 10, 10 और 12 22। ये टर्म तो दिख रहा है लेकिन एक और 18 जोड़ना है, तो x³ माइनस 6x² प्लस 18x, ठीक है, और बराबर 22। लेकिन ये टर्म नहीं पूछ रहा है मुझे पूछ रहा है इसमें एक टर्म और 18 जोड़ना है, तो 18 जोड़ दिए तो इस साइड भी मजबूरी है कि 18 जोड़ना पड़ेगा। समीकरण LHS में जो काम करते हैं वो RHS में करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो कितना हो गया 40, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब x पर पावर 1/3 हो और y पर पावर 1/3 हो और z पर पावर 1/3 हो, तो अब पूछ रहा है हम लोग का पूछ रहा है कि x + y + z, x + y - z पर पावर 3 और प्लस 27 x y z बराबर क्या होगा। ये पूछ रहा है तो देख रहे हैं कि क्यू करेंगे तो x आएगा और उस पर क्यू करेंगे तो x³ आएगा। तो 2 बार क्यू करना है तो एक बार क्यू करते हैं a³ b³ + 3a b और ये हो जाएगा ab और बराबर z। ये टर्म के जगह पर x पर पावर 1/3 प्लस y पर पावर 1/3, ये टर्म के जगह पर z वाला लिख देते हैं, z पर पावर 1/3। मतलब क्या हो गया x + y और प्लस 3 x पर पावर 1/3 y पर पावर 1/3 और z पर पावर 1/3 = z। इसको इस साइड ले आते हैं तो x + y - z और इसे इस साइड ले जाते हैं तो -3x y z, x पर पावर 1/3 y पर पावर 1/3 और z पर पावर 1/3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि q कर देते हैं दोनों साइड, q कर देंगे तो इस पर 3 आ जाएगा तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो x + y - z पर पावर q बराबर 3 × 3 = 27 -27 x y z। इसे इस साइड ले आते हैं तो हो जाएगा मेरा माइनस है, हो जाएगा x + y - z पर पावर 3 + 27 x y z बराबर 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x y दिया हुआ है और x + y है मल्टीप्लाई बराबर 1 है। तो अब पूछ रहा है मेरा क्वेश्चन कि 1/x³ y³ और -x³ और -y³ बराबर क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, शिफ्ट करते हैं, पहले x + y
इक्वल टू 1/x/। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइप का देखने में लग रहा आंसर आ सकता है। तो क्यूब कर दीजिए, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी इक्वल टू x/x³ बाई क्यूब। अब देखते हैं कि x प्लस वाई की जगह पर 1/x/y शिफ्ट कर सकते हैं। तो x³ प्लस x³ बाई क्यूब प्लस 3xy और ये टर्म के जगह पर क्या लिखेंगे? 1/xy, x प्लस वाई के जगह पर 1/xy और 1/x³ बाई क्यूब। अब देखते हैं कि ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हम लोग इस साइड कर देते हैं। तो 3 इक्वल टू 1/x³ बाई क्यूब माइनस x³ माइनस वाई क्यूब। नोट कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक, आगे मेरा क्वेश्चन है कि x बराबर a b माइनस c, y बराबर b c माइनस a और z बराबर क्या दिया हुआ? z बराबर c a माइनस b। इतना दिया हुआ है, लेकिन पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है x/a के होल क्यूब, y/b के होल क्यूब और z/c के होल क्यूब। इतना पूछ रहा है, x/a/b c का टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे? इस टाइप का लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। मतलब x/a इक्वल टू b माइनस c, y/b इक्वल टू c माइनस a और z/c इक्वल टू a माइनस b। अब हम लोग देखते हैं ये लेफ्ट वाला टर्म को क्यूब कर देते हैं, मतलब x/a के क्यूब y/b के क्यूब प्लस z/c के क्यूब। जब तीनों क्यूब करते हैं तो आगे जो इसमें आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा? b माइनस c के क्यूब और c माइनस a के क्यूब और a माइनस b के क्यूब। ये टर्म आ जाएगा। लेकिन एक चीज और जानते हैं कि अगर जो ए टर्म को सपोज दैट कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं कैपिटल ए टर्म को कैपिटल बी, ए टर्म को कैपिटल सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है। चेक करके देखिए तो बी में से बी गया, बी में से बी गया 0, सी में से सी गया 0, ए में से ए गया 0, मतलब ये आ जा रहा है। तो मेरा 3abc होगा और 3abc के जगह पर क्या दिख रहा है? ए के जगह पर b माइनस सी माइनस ए और ए माइनस सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वही काम कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 3b माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। ए टर्म लिख दिए तो आप देखते हैं कि ये टर्म मुझे आंसर नहीं मिला, तो b माइनस सी के जगह पर x/a शिफ्ट कर देंगे। x/a मल्टीप्लाई से है y/b, यहाँ से y/b c माइनस ए के जगह पे और z/c। ये सोल्व हो गया 3xyz/abc। ये मेरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्लास में ऑप्शन दे देंगे, नोट कर लीजिए। x बराबर दिया हुआ है 2 प्लस √3 और मान पूछ रहा है मेरा, मान पूछ रहा है कि x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 2 प्लस 1, x पे पावर 6 प्लस x पे पावर 4 प्लस 1 और x पे पावर 3। तो ये चीज दिया हुआ है, तो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो x पे पावर 6 बटा x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 4 बटा x पे पावर 3
प्लस एक्स पे पावर स्क्वायर बटा एक्स पे पावर 3 प्लस 1 बटा एक्स 3। ये से ये चला गया, मतलब एक्स पे पावर 6 माइनस 3 होगा तो एक्स पे पावर 3 आ जाएगा, है ना। तो एक्स पे पावर 3 और ये 3 से ही पूरा से ये 4 चला गया तो ऊपर एक्स, और ये पूरा से ये 3 सिर्फ चला गया तो 1 बटा एक्स और प्लस 1 बटा एक्स क्यूब। अब इसे शिफ्ट करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब और प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स। अगर जो ये टर्म मुझे मिल जाता है तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो देखते हैं एक्स बटा एक करके देखते हैं तो 1 बटा 2 प्लस रूट 3। कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंबल चेंज करके, इसे कहते हैं हाइपरमीकरण, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3, ठीक है। तो 4 में से 3 गया 1 मतलब 2 माइनस रूट 3। हम लोग देखते हैं कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर रूट 3 कैंसिल तो 2 दूना 4। ऐसे भी थोड़ा सा शॉर्टकट में हाइपरमीकरण कैसे किया जाता है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो वाइस वर्स होगा उल्टा होगा, सिर्फ सिंबल चेंज होगा, सिंबल चेंज है। इसका फार्मूला जानते हैं के क्यू माइनस 3 के, और इसका क्या मान लेते हैं के, तो आप यहाँ से के क्यू माइनस 2 के क्यू मतलब 4 चौ 16 चौ 64 माइनस 4 गुना 8, तो 14 में से 8 गया 8 छो 14 मतलब 56। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है एक्स प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू 5 और एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पर पावर 2 और बटा में टोटल के बटा में है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, या तो ऊपर नीचे एक्स कॉमन ले लीजिए या तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दीजिए। फिलहाल कॉमन लेते हैं तो एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा प्लस यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे एक्स देते हैं तो नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 1 बटा एक्स क्यूब हो जाएगा। और नीचे एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स बचेगा और माइनस 3 और प्लस 1 बटा एक्स बचेगा, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स क्यूब और प्लस 1 बटा एक्स क्यूब और नीचे आ गया एक्स प्लस 1 बटा एक्स और माइनस 3, है ना। तो ये टर्म ले आएंगे तो मुझे बनाने में सुविधा होगा। तो ये टर्म तो यहाँ दिया होगा, तो ये टर्म के जगह पर क्या जानते हैं के क्यू माइनस 3 के क्यू मतलब क्या हो जाएगा, और ये तो हो गया के माइनस 3, है ना। तो के माइनस 3 हो गया, तो ये देखिए तो ऊपर के कॉमन है तो के ऊपर कॉमन ले लेते हैं तो के स्क्वायर नहीं बैठता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 हज़ार देंगे, 25 से माइनस 5 दिया 15 और बटा 5 और माइनस 3, तो कितना घट गया 0 और ये 1 और ये आ गया 2, तो कितना आ गया 55। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। ये टर्म को x को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, x को इस साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2, मतलब x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 आ गया, ठीक है। और यही क्वेश्चन दिया रहेगा तो फिर यहाँ पर रख देंगे, तो वहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, रख के देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझिए हटा दीजिए, हो गया ऊपर फाइनल। के क्यू 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6 और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 मतलब 6 2 8 माइनस 1 मतलब माइनस 2 आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36। तो मान पूछ रहा है ए बी सी बराबर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग एक फार्मूला पहले देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसे स्क्वायर करके देखते हैं। तो स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर, ए टर्म का स्क्वायर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, तो 2 कॉमन ले लिए तो ab प्लस bc प्लस ca और ये 6 6 36 और देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 14, तो 14 रख दिए तो 14 उस साइड गया तो 2 इंटू ए बी बी सी सी ए बराबर 14 इस साइड चल गया तो कितना बचा 22 और ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया 11 ग्राम। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 आया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन में ऊपर वाला में ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 36 और ए बी सी निकालना है तो ए बी सी में कोई छेड़छाड़ नहीं जो कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 6, तो 6 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है ऊपर से देखते हैं 14 और माइनस अगर जो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा प्लस प्लस हो जाएगा तो ए बी बी सी सी ए कितना आ जाता है 11, तो 11 घटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन लिख देता हूँ 36 माइनस 3abc इक्वल टू 6 और मजली ब्रैकेट 14 में से 11 गया मतलब 14 माइनस 11 6 14 माइनस 11 3 6 दिया 18 और इस 30 3abc छूट गया। ठीक है, तो 3abc उस साइड गया तो 36 माइनस 18 इक्वल टू 3abc, तो यहाँ से abc आ गया 18 तो 3 6 18 6 नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल मेथड से किस तरह सोचा जा सकता है। तो यहाँ एक 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 3 आया नहीं हुआ, एक करते हैं 2 करते हैं 3 करते हैं तो 3 2 5 एक छोड़ तो ए स्क्वायर 1 2 बी स्क्वायर 2 दूना 4 सी स्क्वायर 3 9 9 4 13 14 आ गया। अगर जो इसमें दिया जाता है तो काम बन जाएगा कितना ए क्यू बी क्यू 3 9 27 27 8 9 9 36 आ गया। मतलब मेरा क्या आ गया ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3। तो मुझे चाहिए क्या ए बी सी, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 3 गुना 6। हीट एंड ट्रायल मेथड से भी तुरंत बन गया। हीट एंड ट्रायल मेथड ज़्यादा बेहतरीन है लेकिन वो फार्मूला हम लोग को याद रखना है, उससे है कि हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए और सी स्क्वायर ए बी, ए टर्म निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं कि ठीक है ए टर्म निकालना है। यहाँ से देखते हैं कि हम लोग का ए बी सी कॉमन है तो बी सी कैंसिल हो गया तो ए यहाँ से है ए स्क्वायर है तो ए क्यूब हो गया। इसी तरीका से सी ए
ए सी कैंसिल हो गया तो बी क्यू हो गया, ए बी कैंसिल हो गया तो सी स्क्वायर है और एक नीचे वाला सी क्यू हो गया। अब देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी होता है ना। तो ए बी सी किन्हीं को लगता होगा कि हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाते तो अच्छा रहता। उससे बनाने में ध्यान में ही रखना है कि जो मेरा बट्टा है ना, बट्टा 0 नहीं आना चाहिए, बट्टा में 0 कभी नहीं आना चाहिए। उसके बाद 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 सोल्व करते माइनस 2 सोल्व करते तो आ जाता, और बहुत टाइप सोल्व करते उससे भी आ जाता फिर से। उससे भी हीट एंड ट्रायल मेथड भी बेहतरीन मेथड है, उससे भी आप लोग बना सकते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 0। तो पूछ रहा है ए पर पावर 9 माइनस बी पर पावर 9 माइनस सी पर पावर 9 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक, बराबर क्या है, मतलब 3 ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होगा। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मैं इसको ए मान लिया जाए कैपिटल, इसको बी मान लिया जाए कैपिटल और इसको सी मान लिया जाए कैपिटल, तो आ रहा है ए प्लस बी और प्लस सी कैपिटल सी बराबर 0। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। ये इसलिए हम लोग किए कि आगे चलते हैं सोल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए पे पावर 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर कैपिटल ए लेते हैं, ए के पावर 3 पर ए ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, ए क्यू आ जाएगा माइनस बी क्यू आ जाएगा माइनस सी क्यू आ जाएगा और माइनस 3 ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टर्म को अरेंज करते हैं, ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू प्लस माइनस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या आएगा पता नहीं। देखते ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू माइनस, ये अंदर में है माइनस 2 जगह, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी, मतलब क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ए क्यू के मतलब ए पर पावर 9, ए पर पावर 9, ठीक है, माइनस बी पर पावर 9 माइनस सी पर पावर 9 माइनस 3 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है, नोट कर लीजिए। इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में लग रहा था बहुत बड़ा, लेकिन सोल्व किए तो तुरंत हो गया सोल्व। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है x इक्वल टू 3√5 और प्लस 2, तो x पे पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस माइनस 30 बराबर क्या होगा। आप लोग सोल्व करके कमेंट कर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x क्यूब माइनस x बटा 2x प्लस 1 और 6x माइनस 3, ये है। तो इसी को एक टर्म सोल्व करते हैं, तो x कॉमन लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 बटा नीचे कॉमन 2x प्लस 1, और ये दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो 3 गुना 6 माइनस 1 ऊपर x, और ये 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर, और नीचे आ गया 2x
2x प्लस 1 और 3 कॉमा ले लिए तो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 1। अब ऊपर है x इंटू ए स्क्वायर मतलब a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 1। नीचे 3 साइड ले आते हैं तो 3 इंटू 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब बच गया कितना, x बटा 3। तो x बराबर जानते हैं कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 349 मतलब 9999 बटा 3। तो कितना आ गया 3 3 3 3। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स के पावर 9 बराबर क्या होगा। ये फार्मूला से बनेगा, हिंट दे देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला से बनेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस ए बी। ये फार्मूला यूज कीजिएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा बना करके होमवर्क के लिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x। तो मान पूछ रहा है एक्स पर पावर 4 और माइनस एक्स पर पावर क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इतना बराबर क्या होगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछे तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a b बराबर 2 दूना 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर और 2 दूना 4x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो x पर पावर 4 बराबर -4 हो गया। तो इस टर्म को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, -4 और माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा x माइनस 1 और प्लस 2। ठीक, आगे सोल्व करते हैं, इस टर्म को सोल्व करते हैं, x माइनस 1 लाने की कोशिश करते हैं तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और इस साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2। तो x माइनस 1 के जगह पर पुट कर देते हैं -4 माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 के जगह पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ठीक है एक्स स्क्वायर और बटा 2 और प्लस 2। तो -4 और यहाँ पे आ जाएगा -4 एक्स पर पावर 4 इक्वल टू -4। तो यहाँ पर -4 और 4 कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 बटा 2 प्लस 2। तो 2 दूना 4 मतलब -4 और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लीजिए कैसे किए एक बार और देख लेते हैं। इसे पहले स्क्वायर किए तो इतना आया मतलब एक्स पर पावर 4 प्लस 4 और प्लस 4x स्क्वायर और इधर आ गया 4x स्क्वायर। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया तो एक्स पर पावर 4 इक्वल टू -1। जब इतना आ गया तो ये टर्म यहाँ पर धर दिया और इस दोनों में क्या कॉमन लेनी है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 1 प्लस 2। यहाँ से कोशिश किए कि एक्स माइनस 1 कैसे निकलेगा तो इसको इस साइड ले गए तो इस साइड ले गए 2 कॉमन लिए और इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में है तो इतना की जगह पर ये टर्म को यहाँ पुट कर दिए तो मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन ऑप्शन के साथ लाऊंगा।